भारतीय तंत्र साधना की सर्वोपरि विद्या श्री विद्या है। इसे ब्रह्म विद्या या चंद्र 8 मिनट मारा। चलिए चलिए। हाँ, भारतीय तंत्र साधना की सर्वोपरि विद्या श्री विद्या है। इसे ब्रह्म विद्या या चंद्रकला विद्या भी कहते हैं। ऊर्ध्वामराय से उपासित सभी विद्याएं श्री विद्या के नाम से ही जानी जाती हैं। श्री विद्या परम चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न है। वही साक्षात चिन्मयी आदि प्रकृति है। वही श्री और मंत्र वर्णात्मक देवता के रूप में अव्यक्त होकर श्री विद्या के नाम से उपास्य है। भगवती चेतन की भी चेतयित्री व चैतन्य संपादन कारिणी है। वही सच्चिदानंद समुद्र में इच्छा ज्ञान तथा क्रिया की लहरियां उठाती हैं। वही नाद बिंदु तथा कला है। नाद रूप में नित्य महाकाल, धारा के रूप आधार रूप में वर्तमान है। वह अक्रम अथवा क्रम शून्य एवं भग्नांश विहीन एवं अखंड है और वैंदव रूप में बिंदु है। वही त्रिनयना है। अर्क, अग्नि तथा सोम, सृष्टि, स्थिति एवं संहार, नादि, अर्क और नेम के सभी इसके महाकर्म के संकेत हैं। कला की पूर्णता प्राप्त कर बनती है पौर्णमांसी रूपिणी उमा श्री विद्या या लक्ष्मी स्वरूपिणी अपने गोपन ध्रुव आलय में नित्य अमा रूपिणी है, जहाँ संपूर्ण कला निचय विलय को प्राप्त होता है। उमा और अमा यह है परम की सीमा। इसी के मध्य वह अ उ म मात्रा त्रय से लेकर असंख्य कलन व परिणाम है। वाग दोह रूप में ओंकार का वह दोहन करती हैं और शांता तथा शांतातीता है। मंत्र एवं मंत्राधीन होकर वह सर्वमंत्रेश्वरी, सर्वयंत्रेश्वरी व सर्वतंत्रेश्वरी है। यही श्री विद्या का स्वरूप है। श्री विद्या का साधना अभेदात्मक सामरस्यात्मक साधना है। सामरस्य श्री विद्या की अद्वैतात्मक अभेद मूलक साधना से शिव शक्ति प्रकाश विमर्श की व्यंजना होती है। श्री यंत्र भी इसी का तात्विक विवेचन करता है, जो निष्कल और सकल, अव्याप्त तथा व्याप्त, उच्छिन्न विच्छिन्न अवस्थाओं की व्याख्या है। सौभाग्य भास्कर में श्री भास्कर आचार्य कहते हैं, शिव शक्ति सामरस्य रूपत्वाद उभयो मतेति। अर्धनारीश्वर का रूप भी दोनों कामेश्वर और कामेश्वरी की अद्वैत अवस्था का ही सूचक है। इसमें किस तत्व की प्रधानता है यह जानना दुष्कर है। प्रपंच सार में द्वैत विवर्जिते समरसे मौनम परम सम्मतम बताया गया है। महाभारत के अनुसार शीत और उष्णता के मध्य एक ऐसी बिंदु है जो दोनों ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार सुख तथा दुख के बीच एक ऐसी सूक्ष्मतम स्थिति है जो दोनों ही नहीं है। वही ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म है, सर्वव्यापी, सर्वचैतन्य, पूर्ण है। परम तत्व को ही श्री विद्या के उपासक ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। श्री शिवा शिव शैत्यक रूपिणी ललितांबिका। श्री विद्या के दो रूप हैं, मंत्रात्मक तथा चक्रात्मक अथवा यंत्रात्मक। शाक्त तंत्रों में यंत्र को देवता का शरीर और मंत्र को उसकी आत्मा कहा गया है। अतएव यंत्र मंत्रमय होता है, जिससे शरीर और आत्मा का परस्पर संबंध बना रहता है। यही कारण है कि यंत्र पर भी देवताओं की पूजा आगमों में प्रशस्त मानी जाती है। गंधर्व तंत्र में भी इस कथन की पुष्टि करता है। दोनों में परम ऐक्य है। मंत्र देवता की आत्मा है तो यंत्र उनका शरीर। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पाश्चात्य चिंतक हर्मीस का कहना है एज एबव सो बिलो, अर्थात जो ऊपर है वही नीचे है। शैव सिद्धांत भी यही है। वर्तमान अवभाषानाम भावानाम अवभाषणम अंतःस्थित कामेव घटते बहिरात्मना।
जो वस्तुएं इस समय दिखाई देती हैं वे बाह्य पदार्थों के रूप में इसलिए अवभाषित होती हैं कि वे भीतर की गवेषणा के लिए जो महत्व पंचदशी या षोडशी मंत्र का है उतना ही श्री चक्र का भी है। श्री चक्र श्री विद्या की उपासना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसकी रचना और लेखन पद्धति भारतीय ज्यामिति विज्ञान को प्रमाणित करती है। प्लेटो ने ब्रह्म को ज्यामिति बताया है। ज्यामिति का ज्ञान भी अध्यात्म विद्या का एक प्रबल पक्ष है। आइंस्टीन का अभिमत है कि ज्यामिति दिक् काल में न होकर एक मानसिक संरचना है। श्री विद्या का प्रभाव साधक के जीवन पर तो था ही, इसका प्रभाव शिल्प शास्त्र पर भी पड़ा। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्थापक श्री निरंजन महापात्र द्वारा विरचित एक पुस्तक शिल्प रत्नकोश है के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उड़ीसा कलिंग के मंदिर स्थापत्य के विषय में एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसमें रानी मंजूश्री नाम की एक शक्ति मंदिर का उल्लेख उस पुस्तक में किया गया है। मंजूश्री का अभिप्राय मंजूश्री देवी के मंदिर से है, जो श्री चक्र के आधार पर निर्मित है। इसमें मेरु प्रस्तर, भूप्रस्तार तथा वैमानिक आदि प्रतीकात्मक ढंग से विचार करने पर इसकी 14 शिखरिकाएं चतुर्दशार का गर्भगृह वाला स्वरूप उद्घाटित करता है। दूसरी गणना के अनुसार शिखरिकाओं के आधार पर षोडशी का स्वरूप भी प्रतिबिंबित होता है। श्री चक्र का बिंदु कलश के द्वारा अभिव्यक्त होता है तथा श्री चक्र का वृत्त भाग आमलक के द्वारा चित्रित किया गया है। राजरानी मंजूश्री के मंदिर में मातृ मूर्ति स्थापित है। इसकी पर्वताकार ऊंचाई आदि भौतिक बाहरी अभिव्यक्ति मेरु प्रस्ताव द्वारा आधिदैविक स्वरूप का प्रतिपादन करता है और मनुष्य शरीर आध्यात्मिक पहलू पर दृष्टिपात करता है। इस प्रकार संपूर्ण श्री चक्र प्रतीकात्मक रूप में अखिल ब्रह्मांड की शिष्ट तथा अनुपालन द्योतित करता है। ध्यातव्य है कि बौद्ध साधना पद्धति में मंजूश्री एक सफल बोधिसत्व के रूप में चित्रित किए गए हैं, किंतु श्री विद्या से इनका क्या संबंध है, इस पर यह गवेषणा का विषय है। वो पुस्तक है का नाम है शिल्प रत्नकोश, जिसके अनुवादक एवं संपादक हैं डॉक्टर बेटीना बामर एवं श्री राजेंद्र प्रसाद दास। प्रकाशित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जनपद नई दिल्ली, 1994, भूमिका पृष्ठ 5 से 6 में। यह है।